जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं तो आपका अक्टूबर वाला मंथली एग्जाम जो मासिक परीक्षा हर मंथ हो रहा है तो उसमें अक्टूबर वाले मंथली एग्जाम का आयोजन 26 से शुरू होने जा रहा है। जिनका भी हिंदी पेपर है विषय कोड 101 मातृभाषा हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग समझेंगे किस रूप में प्रश्न आया है, सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लास 9th के अक्टूबर के मासिक परीक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र मैं आपको शुरू में ही बता दे रहा हूँ कि ये प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे सितंबर में आपका मासिक परीक्षा हुआ था तो उसमें आपने देखा कि सभी स्कूल में, चाहे आप किसी भी स्कूल कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, तो सभी जगह 9th का एक डेट पे एक प्रश्न पत्र से एग्जाम हुआ। वैसे ही अक्टूबर के मासिक परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र से सभी स्कूल में एग्जाम होगा। ठीक है, सितंबर के जैसा ये भी 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, 1 घंटा 30 मिनट का पेपर है। तो एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार बोर्ड सेट करके खुद भेजा है। तो चलिए मैं प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ, आपको याद करते चलना है। और जो भी विषय का आपका एग्जाम शेष होगा, हिंदी संस्कृत सभी का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया जाएगा, आपको घबराना नहीं है। चलिए आगे मैं बता दूंगा सब्जेक्टिव वगैरह कैसे आप डाउनलोड करेंगे। शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न का आंसर अगर आपको मालूम होगा तो दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है अक्टूबर वाले मंथली एग्जाम क्लास 9th के हिंदी के पेपर में कि शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था। तो शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? बउआ टाइप प्रश्न है, भोलानाथ। मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे सर? दारोगा जी थे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान थे? तो जो नालंदा वाला चैप्टर है उसी से प्रश्न है। तो इसका तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, योग शास्त्र के ये विद्वान थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा 30 में 30 का सही उत्तर बता रहा हूं, आप कोई भी मतलब कि 5 छोड़ सकते हैं, 30 ही प्रश्न आपको बनाना है। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ग्राम गीत का मर्म निबंध के लेखक कौन है? ग्राम गीत के मर्म जो हम लोग पढ़े उसके लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं। चंपिया कितने साल की है? तो चंपिया 10 साल की है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है विष्णु प्रभाकर की रचना इसमें से कौन है? तो विष्णु प्रभाकर की रचना अष्टावक्र है। तो ऑप्शन सी। सभी जगह आपने जैसे सितंबर का देखा वैसे ही अक्टूबर में हर एक जगह इसी क्वेश्चन पेपर से कल एग्जाम होगा, तो आपको पूरा याद करके जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है लेखक राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ? तो लेखक राम कुमार का जन्म शिमला में हुआ था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। टॉल्स्टॉय के घर में कितने पियानो थे? तो टॉल्स्टॉय के घर में 2 पियानो थे बड़े बड़े। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रैदास को दिल्ली आने का निमंत्रण किसने भेजा था? तो रैदास को दिल्ली आने का निमंत्रण सिकंदर लोदी ने भेजा था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहा है शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद किसके गुरु बताए जाते हैं? तो मंझन के। बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे 10 नंबर प्रश्न का। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिऔध जी का जन्म आजमगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना निम्न में से कौन है? तो महादेवी वर्मा की रचना है यामा। देखिए एक पर दिया गया है। तो ऑप्शन ए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, रटते चलिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा सेट करके भेजा गया प्रश्न, तो जो 9th का वार्षिक परीक्षा होगा तो उसमें ये सभी प्रश्न आने की संभावना है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है आ रही रवि की सवारी कविता के रचनाकार कौन है? तो आ रही रवि की सवारी कविता के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे दीप बुझे हैं जिन आंखों के, इन आंखों को ज्ञान मिलेगा किस कविता की पंक्ति है? तो मिलेगा पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे म का उच्चारण स्थान, मतलब म का उच्चारण हम कहां से करते हैं? तो देखिए प फ ब भ सभी ओष्ठ वर्ण है। तो ऑप्शन ए से। म नाक से भी हम लोग बोल सकते हैं बट ओष्ठ वर्ण है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। खिचड़ी शब्द है, तो खिचड़ी देसी भाषा से आया हुआ शब्द है हिंदी में। तो देशज। ऑप्शन डी 17 का सही उत्तर है। बुढ़ापा में कौन वाचक संज्ञा है, मतलब बुढ़ापा कौन संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। झूठा कौन वाचक विशेषण है? तो झूठा जो है किसी का गुण हो सकता है कि वो झूठा व्यक्ति है, तो गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए। कह रहा है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए संबोधन किया जा रहा है भगवान को, तो संबोधन कारक। ऑप्शन डी। ऐसे यहाँ पे साइन आया है तो संबोधन कारक ही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है?
तो बात बढ़ाना मुहावरे का होता है बहस छिड़ जाना, ठीक है। लोग कहते हैं बात मत बढ़ाइए, मतलब बहस मत छेड़िए। चलिए अगला प्रश्न है, अधपक्का शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है अध प्लस पक्का है, तो ऑप्शन बी। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय, तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो दर्शनीय यस है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सुख दुख कौन सा समास है? तो सुख दुख में देखिए दोनों पद प्रधान है, सुख और दुख अगर इसका समास विग्रह करे तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जब दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास। आम शब्द का पर्यायवाची, तो अमृत फल, ठीक है। यहाँ पे रासव है, ये नहीं होगा। रसाल रहता तो होता, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी अमृत फल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 पे पूछा है कि मिलन शब्द का विलोम होता है, तो मिलन का विलोम विरह, मिलन माने मिलना, विरह माने किसी से बिछड़ना, तो ऑप्शन डी। जो कम जानता है तो अल्पज्ञ, बिल्कुल सही। जो ज्यादा जानता है वो सर्वज्ञ, जो मीठा बोलता है मधुर भाषी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोहर का संधि विच्छेद, तो देखिए मतलब कि विसर्ग संधि है, तो मनः प्लस हर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दया शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, दया कौन सा लिंग है? तो स्त्री लिंग है, ऑप्शन बी। आगे देखिए नीचे यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। मैं पूरा ऑब्जेक्टिव 30 का 30 सही उत्तर बता दिया, कोई 25 आपको एग्जाम में बना लेना है। अब मैं बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्टिव का पीडीएफ वगैरह कैसे आप डाउनलोड करेंगे, या संस्कृत का भी क्वेश्चन का आंसर देखना होगा तो कैसे आप देखेंगे, ध्यान से देख लीजिए। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरह arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो सबसे नीचे मिल जाएगा आपको 9th का सेक्शन, और 9th के सेक्शन में जिस विषय का चाहिए, देखिए यहाँ पे सभी विषय का है। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम से पहले, मतलब कि जैसे मान लीजिए कल आपका एग्जाम है तो आज नाइट तक सभी विषय का अपडेट हो जाएगा। जिस विषय का एग्जाम चाहिए यहाँ से आकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 9th का हिंदी का चाहिए, उर्दू, जो भी आपको चाहिए, तो ऊपर नीचे हो सकता है विषय, तो आप खोजिएगा। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का चाहिए तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 9th मंथली एग्जाम अक्टूबर 2023 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, इसीलिए हम लोग को हिंदी की अभी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं है कि आप में सबसे ऊपर हो, जहां पे रहेगा इस तरह लिखा 9th मंथली एग्जाम अक्टूबर 2023 हिंदी क्वेश्चन पेपर, सिंपल सा आपको इसी पोस्ट पे क्लिक करना है। जिस विषय का आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, सबसे बड़ा बड़ा लिखा रहेगा 9th हिंदी का। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे पता कर सकते हैं कि परीक्षा कब है, किस डेट को है, किस शिफ्ट में है, कब से कब तक हिंदी का एग्जाम होगा। यहाँ पे पूरा 30 में 30 का सही उत्तर जो मैं बताया वो यहाँ पे लिखा गया है, कोई 25 आपको बना देना है। सब्जेक्टिव तो यहाँ पे है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं डाउनलोड होता है तो शाम तक मैं यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में, जैसे आपने सितंबर वाला में देखा, मैं अपडेट कर देता हूँ, तो वहां से भी देखकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी का यहाँ पे हमने चर्चा कर लिया पूरा, संस्कृत का भी जल्दी आपके लिए यहाँ पे आंसर अपडेट कर दिया जाएगा, या वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो तब तक आकर arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 9th वाले सेक्शन से हिंदी की तैयारी कर लीजिए, सभी विषय का आपको यहीं पे अपडेट मिलेगा एग्जाम से पहले। तो यहाँ से अगर आपको चेक कर लेना है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।